बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको ईमान वाली सलामती वाली ज़िंदगी अता करे, आमीन। तो आज मैंने बनाया है चिकन स्टीम रोस्ट पुलाव। तो उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। तो चले देखते हैं सबसे पहले वो कैसे बनती है। तो सबसे पहले मैंने चिकन ले लिया था। तो चिकन को साफ़ करने के लिए मैंने इसे बाउल में डाल के, तो अब मैंने लिया है विनीगर, सिरका जो आम हर घर में मौजूद होता है। उसके मैंने 2 बड़े चम्मच जो हैं वो एक कटोरी में डाल के, मैंने तो आइडिया से अंदाज़न डाले थे, आप मेजरमेंट भी कर सकते हैं। तो उसमें मैंने हाफ़ चम्मच जो है वो साल्ट डाल के, इनको इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसको मिक्स कर लिया था अच्छी तरह से। और मिक्स करने के बाद ये जिस बाउल में मैंने चिकन अपना डाल के रखा हुआ था उसी बाउल में मैंने इसको डाल के और चिकन को इसमें अच्छी तरह से हिला जुला दिया था, यानी मिक्स कर दिया था। और मिक्स करने के बाद मैंने इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था ताकि ये साफ़ हो जाए विनीगर से। एक तो इसमें सॉफ्टनेस भी आती है, स्मेल भी चिकन की ख़त्म हो जाती है और ये बहुत अच्छी तरह से साफ़ होता है। इसका खून वगैरह जो ब्लड हड्डियों के अंदर तक होता है वो भी निकल जाता है। तो ये देखें आपके सामने इसके सारे वो जो हैं पार्टिकल्स उस तरह के वो खुद ही निकल के बाहर आ गए हैं। अब मैंने इसको अच्छी तरह से उसी पानी में धो के एक मरतबा पानी के नीचे से गुजार के और इसको स्ट्रेनर में डाल के रख दिया है। अब मैंने 1 चम्मच 2 टेबलस्पून पानी के लेके उसमें हाफ़ टेबलस्पून मैंने ज़रदा रंग डाल के, तो उसको ब्रश की मदद से सारे पीसेस पे अच्छी तरह से मैंने लगा दिया है। इससे इसकी लुक बहुत अच्छी आएगी। अब जो मज़ीद मसाले लिए हैं उसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट लिया है। हाफ़ टी स्पून मैंने नमक लिया है और हाफ़ टी स्पून मैंने गरम मसाले का लिया है। 2 चुटकी मैंने ली है टाटरी और 1 चम्मच जो है वो मैंने चाट मसाले का लिया है। टीस्पून लिया है मैंने चाट मसाले का। और 1 टीस्पून मैंने दरदरा कूटा हुआ खुशक धनिया लिया है। हाफ़ टी स्पून मैंने सुरख मिर्च ली है पिसी हुई, और हल्दी टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। और ये कोई सा भी आप मतलब मसाला ले सकते हैं, चाहे तंदूरी मसाला ले लें या तिक्का मसाला ले लें। ये मेरे पास तिक्का मसाला घर में पड़ा हुआ था, 1 चम्मच मैंने वो लिया है। और अब मैंने एक बाउल में 2 चम्मच मैंने बड़े टेबल स्पून जो है वो मैंने दही ली है। और दही थोड़ी सी आपकी खारिश होनी चाहिए, मैंने स्ट्रेन करके इसका पानी निकाल दिया है। बाकी जो दही है उसमें मैं तमाम मसाले ऐड करने लगी हूँ और ऐड करने के बाद मैं इनको अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। सबसे पहले मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट और सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो ऐड की हैं और इनको एक मतलब मिक्स करके बाकी फिर मैं बाकी जो खुशक मसाले हैं वो इसमें ऐड करूँगी और फिर इनको अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। और आपने ये नहीं करना कि दही जो है वो थोड़ी है तो हम और डाल लें। ये जो इतनी दही है वही इसके लिए काफ़ी होगी, लेकिन आप इस बात का ख्याल रखिएगा अगर दही इसमें खालिश जाए। और नमक भी जो है वो हमने पहले भी चिकन को नमक लगाया हुआ है, इसलिए हम हस्बे ज़ायक़ा नमक डालेंगे। अगर हमें नमक कम फील हुआ तो हम दोबारा ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे क्योंकि चाट मसाले में भी नमक मौजूद होता है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि नमक जो है वो तेज़ ना हो जाए इसमें। तो इन तमाम मसालों को ऐड करने के बाद मैंने इसमें 2 बड़े चम्मच जो हैं सोया सॉस भी ऐड की थी, और सोया सॉस पे भी हल्का सा साल्ट मौजूद होता है, इसलिए नमक का ख़ास ख्याल रखिएगा कि आपका जो नमक है वो इसमें तेज़ नहीं होना चाहिए। तमाम मसालों को मिक्स करने के बाद मैंने अपने पीसेस जो हैं उनके ऊपर अपना ये मसाला जो है वो अच्छी तरह से एक एक करके लगा के तो इनको मैरिनेट कर रही हूँ। अच्छी तरह से हमने कट के अंदर भी मसाला लगाना है। मैंने कट बाज़ार से ही लगवा लिए थे। अगर आपके कट बाज़ार से नहीं ला के आते तो आप घर में भी कोई तेज़ नाइफ लेके उसकी मदद से कट लगा सकते हैं। और ये कट जो है आप धोने से पहले ही लगा लें। तो तमाम मसाले जो हैं वो अच्छी तरह से लगा के तो अब मैंने इसको कवर करके तो 5 घंटे के लिए मैं फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि आजकल गर्मी है। अगर सर्दी का मौसम हो तो फ्रिज के बाहर भी ये ठीक रहेगा। तो अब एक पतीले में मैंने तकरीबन 4 टेबलस्पून ऑयल का लेके और उसमें ये तमाम पीसेस जो हैं 5 घंटे के बाद मैंने वो इसमें रख के तो इनको स्टीम लगा दिया है। इसके ऊपर ढक्कन दे के आप ऑयल पेपर भी साइडों पे लगा सकते हैं या आटे के साथ इसको बंद कर दें, लेकिन मैंने इसके ऊपर कोई वज़न रख दिया था, तो वज़न रख दिया ताकि इसकी स्टीम जो है वो बाहर ना आए।
तो पहले 5 मिनट मैंने इसकी फ्लेम जो है वो हाई टू मीडियम रखी है। फिर मैंने इसकी फ्लेम जो है बिल्कुल लो कर दी थी और तकरीबन 40 मिनट के बाद मैंने इसको ओपन किया है, तो इसकी ये सूरत तैयार है। और मैंने अपने चावल भी भिगो के रख लिए हैं। और अब मैंने वो जो पीसेस जो थे जो स्टीम हो चुके हैं वो अंदर वो जो लिक्विड से निकाल के अब मैंने उनको फ्राई कर लिया। तो फ्राई करके वो जो लिक्विड है वो मैंने बचा के रखा है, वो मैं आपको बताती हूँ कि वो किस लिए यूज़ होगा। ये मेरे जो पीस हैं वो फ्राई हो गए हैं। आप इनको ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन मैं पुलाव बना रही हूँ स्टीम रोस्ट वाला, तो वो इसलिए इस रेसिपी के लिए अब जिस ऑयल में मैंने फ्राई किया था उसी ऑयल में से मैंने ऑयल लेके तो प्याज जो है वो अपना ब्राउन किया है। और ये वो लिक्विड है जो मैंने स्टीम में से बचा था वो मैंने एक कटोरी में डाल के रखा है। तो आप मतलब ऑयल में चावलों में ऑयल डालते हुए इस बात का ध्यान रखिएगा कि वो उस लिक्विड में भी ऑयल मौजूद है, इसीलिए मैंने उसी हिसाब से थोड़ा सा ऑयल डालना है ताकि चावलों में ऑयल तेज़ ना हो जाए। और ये चावलों में डालने के लिए मसाले हैं, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून बड़ा मिर्च और हस्बे ज़रूरत जो है वो नमक है चावलों के हिसाब से, 1 बड़ी और छोटी इलायची है, थोड़ा सा खुशक ज़ीरा है और सब्ज़ मिर्चें हैं। तो चावलों पर जब प्याज ब्राउन हो गया था तो मैंने उसमें वही लिक्विड जो है वो डाल के तो उसको एक मिनट भून के और चावलों के हिसाब से पानी डाल के ज़ीरा डाल के तो मैंने इसको बॉयल दिला दिया। जब बॉयल आ गया तो मैंने इसमें चावल ऐड कर दिए हैं। और चावल ऐड करने के बाद इस स्टेज पे आप इसका नमक वगैरह जो है वो चेक कर सकते हैं। चावलों का नमक अगर कम हो तो हम ज़्यादा मतलब बराबर कर सकते हैं और डाल सकते हैं। जब चावल मेरे तकरीबन पक के थे और दम पे आ गए थे तो फिर मैंने इसको जो मेरा स्टीम किया हुआ और मतलब फ्राई किया हुआ चिकन था वो मैंने सारा इसके ऊपर सेट करके और जो जिस ऑयल में मैंने इसको फ्राई किया था उसको मैंने स्टेन करके जो मसाला बचा था मैंने वो भी इसके ऊपर पोर कर दिया। वो मसाला पोर करके मैंने इसको तकरीबन 10 मिनट का दम दिया था। और दम देने के बाद मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। माशाल्लाह बहुत बहुत मज़े के बने थे, देखने में बहुत मज़े के लग रहे हैं और बने भी बहुत मज़े के थे। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।